ये चीजें बाप ने बतानी होती हैं। रेजिडेंशियल एरिया में हॉर्न को आप समझे कि ये अम्मी है, इसको आपने नहीं बजाना हर जगह पे। यहाँ पे बस किसी टर्न सिग्नल दिए बगैर, अच्छा जी मैंने गाड़ी मोड़ ली अब अंदर, अब आप पीछे जो है हम सारे बैठ बनाए, मतलब सर ये क्या है? तो ये जो मैक्रो लेवल के लोग हैं ना, अच्छा। इनको अवॉइड करें। जिनको छोटे छोटे मसलों को हल करना आता है ना, उनको चुने। किसी भी जगह जो बन गई है ना और उसको कुछ लोग एंजॉय कर रहे हैं, और अगर आपकी जिंदगी में एंजॉयमेंट नहीं है तो उनकी एंजॉयमेंट उसे छीने ना। और मैं तो कहता हूं कि अगर बच्चे वहां पे आपके नशे भी करते हैं ना, उनको भी आपने नहीं तंग करना। उसकी वजह ये है कि वो जिनसे आप नशा छीन लोगे ना, वो फिर बनेंगे खुदकश बम्बार। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। सर कैसे हैं? सर आज हमने रोल्स रिवर्स किए हैं, स्विच किए हैं। सर आपकी जिम्मेदारी होती है टॉपिक्स या खबरें लाना, लेकिन आज मैं टॉपिक लेके आया हूं। सर मैं इजी हो जाऊं? सर आप इजी हो सर जाए। बड़ा मजा आएगा सर। लेकिन ये है कि आपकी इनपुट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी इसके अंदर। सर सो मैं टॉपिक सर ये है कि मेरे जैसे लोग, और बल्कि बहुत सारे और लोग भी जो कि हाउसिंग सोसाइटीज में रहते हैं। सर, तो मैं और खुद ही हाउसिंग सोसाइटी में रहता हूं। बिल्कुल, और आप तो खैर सर अथॉरिटी में सर रहते मैं हाउसिंग की अथॉरिटी में रहता हूं हैं। सर। अच्छा, और दूसरा ये है कि मतलब हाउसिंग सोसाइटी को गेटेड कम्युनिटी हो ना हो, अथॉरिटी को ये हो ना हो, एक रेजिडेंशियल जो एरिया है उस पे रहने के कुछ लवाजमात आपको फॉलो करने चाहिए। सर जहां पे ज्यादा घर शहर है ना, वो हाउसिंग सोसाइटी है, आपने इसको समझना है। अब उसका फैलाव हो फेजेस में तो बहुत बड़ी हाउसिंग सोसाइटी है, उसका फैलाव हो सेक्टर में तो थोड़ी दरमियानी है, और उसका फैलाव हो 4 टाउन हाउसेज में है, वो भी हाउसिंग सोसाइटी। सर मैं टाउन हाउसेज में भी रहा हूँ सर, बाय द वे, इकट्ठे एक लाइन में 6 घर सर। तो सर ये तजर्बा आने लगा सर हर चीज। तो सर उसमें वह जो है ना कि कुछ चीजें बड़ी ही बेसिक हैं, लेकिन पता नहीं क्यों लोग उसको नजरअंदाज करते हैं। आप एटिकेट्स की बात कर रहे एटिकेट्स की हैं बात सर? कर रहा हूँ। सो उसमें जो तजवीज़ नंबर 1 है मेरी, वो ये है कि जहाँ पे भी आप देखें कि एक हाउसिंग सोसाइटी का नाका है, वो उसकी भी आप वैसे ही रिस्पेक्ट करें जैसे आप एमपी चेक पोस्ट की करते हैं या पुलिस के नाके की करते हैं। एमपी। तो हम क्या करते हैं एमपी चेक पोस्ट पे या पुलिस के नाके पे कि हम जो है हेडलाइट्स अपनी ऑफ कर ऑफ कर लेते देते हैं। हैं। और अक्सर तो हम ओवर एफिशिएंसी में वो वाली गाड़ी वो में अगर कुछ चला रखा हो देते तो हम ये भी चला देते हैं कि हमारी शक्ल देख लो और हम बड़े शरीफ हैं। लोग हैं। हाँ। तो लेकिन जब हम किसी हाउसिंग वाले उसमें आते हैं तो हम जो है, हमने डिपर तो ना होता है कि अगला बेशक अन्ना हो जाए, क्योंकि हमारा ये ख्याल है कि ये हमारा क्या ही पुट लेगा। अच्छा, वो बात ठीक है, वो तो बेचारा हमारा कुछ भी नहीं पुट सकता, लेकिन ये है कि हम उसकी आंखें खराब कर रहे हैं। उसके पास तो कोई ऐसी इंश्योरेंस नहीं है, ना उसकी इतनी तनख्वाह है कि वो बाद में जाके अपने नए लेंस डलवा ले। तो अगेन, अगर आप इतने बड़े पहलवान हो, फनकार हो कि आप एमपी चेक पोस्ट पे भी नहीं नीचे करते लाइटें, तो फिर आप यहाँ भी ना करें। अगर तुम वहां करते हैं तो भैया भी करेंगे। एग्जैक्टली। सर ये जो आपने टॉपिक छेड़ दिया ना सर, मैं बिल्कुल से डिविएट नहीं कर रहा, लेकिन सर तमाम वो लोग जो जब उन्होंने गाड़ियां चलाना शुरू की थी ना, तो एक किसी ने तो सिखाई होगी, ये तो नहीं हो सकता ना आप खुद बस स्टीयरिंग, वो आपका दोस्त हो, बड़े मामू होते हैं अमूमन, वालदैन नहीं ले देते रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप छुप के सीखते हैं या ड्राइविंग स्कूल जो भी था वो। अगर तो वो हयात है और आप उनको जानते हैं, तो आपने आज के दिन मेरी उससे प्लीज उनके घर जाके उनको चुपेड़ मार दें। उसकी वजह यह है कि सर उन्होंने आपको एक चीज नहीं सिखाई जो बेसिक है। हाई बीम और लो बीम दो मुख्तलिफ बीम्स हैं, ठीक है? आपने उनके ऊपर ना तवज्जो रखनी है कि जब आप हाई बीम करके चला रहे हैं ना गाड़ी, तो अगला जो है ना वो आपके अंदर भी मार सकता है, किसी दरख्त पे भी मार सकता है, किसी खाई में मार। ये ऐसे ही है सर कि जब आप घर पहुंचे अपने, तो आप मतलब चीखें तो नहीं मारना शुरू कर देते ना कि मतलब मैं आ गया हूं, मैं आया हूं घर, मुझे अब मिलो आके। आप बड़ी धीमी सी आवाज में बात करते हैं क्योंकि एक मोतबर माहौल है, तमीजाना माहौल है। सड़क के ऊपर आपको कुत्तों के लाइटें मारे, आप हाई बीम करके उतर के मारे उसको, लेकिन एक बंदा लो बीम के साथ अपने काम से काम रखते हुए जा रहा है, तो आप देखें क्या है। कुछ लोग होते हैं जो गलती से छोड़ जाते हैं, वापस नहीं लाते हाई बीम को लो बीम पे, उनको आप थोड़ा सा डिपर मारते हैं वो यूं कर देते हैं। कुछ लोग इतने शरीफ होते हैं वो हाथ भी कर देंगे यार सॉरी। कुछ होते हैं सर जिनको आप डिपर मार रहे हैं, सब कुछ कह रहे हैं,
उन्होंने हाई बीम नहीं अपनी बंद करती, तो या तो आप उस शख्स को मारें जिसने आपको गाड़ी चलाना सिखाई है, या आप किसी अच्छे आई डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि आपकी आंखों में मसला है। और जब ये दोनों चीजें ना आपसे हो पाए तो किसी अच्छे से साइकोलॉजिस्ट साइकाइट्रिस्ट के पास जाएं, क्योंकि आपके नफ्सियाती मसाइल बहुत सारे हैं। क्योंकि आप शिकारी नहीं है, आप जंगल में नहीं फिर आप रहे। जंगल में नहीं, आप किसी जगह फिर रहे हैं जहां पे मियां शहबाज शरीफ साहब से शुरू होके मोहसिन नकवी साहब से मरीम नवाज साहिबा, उस्मान बुजदार, परवेज इलाही साहब, सब चीफ मिनिस्टरों ने लाहौर के अंदर बनाई है ढेर सारी सड़कें और उनके ऊपर लगाई है लाइटें। हाँ, आप किसी अंदर गली में है जहां पे आपको कुछ नहीं नजर आ रहा, तो तब भी जरूरत नहीं है करने की, क्योंकि आपने तो अपने आगे देखना है। 5-6 फुट 10 फुट आपको चाहिए कि यार मैं चला लूंगा। हाई बीम क्या होती है? चूती है मैं सर ये इसी से जो है ना पॉइंट नंबर 2 है सर, वो ये है कि गलियों के अंदर गलियां होती हैं, जी ठीक है, रेजिडेंशियल एरियाज में। अच्छा, और उसमें मैं समझता हूँ कि कुछ जगहों पे बड़ा ब्लाइंड स्पॉट सा होता है, लेकिन उसका तरीका यही है कि आप गाड़ी बिल्कुल स्लो कर रहे हैं और वो पता लग जाएगा कि कोई और आ रहा होगा, वो भी स्लो ही होगा, वो क्यों तेज होगा। यहाँ पे हर दफा गली के अंदर गली से मुड़ने के लिए पहले वो जो एक हॉर्न बजा देते हैं ना, कि बस जो भी आ रहा है वो देख ले कि मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, वो हर बंदा और ये इतना उनको नेचुरल है कि इसमें कुछ गलती नहीं है भाई, आपके राइट लेफ्ट कर रहे हैं। वो उस बंदे का क्या कसूर है कि जिसके कॉर्नर वाला घर है, आप हर दफा उसके उस मुड़ने से पहले उधर को हॉर्न बजा रहे हैं। अगेन ये जो है ना, यहाँ पे एक बड़ा मसला है कि यहाँ पे बाप का मतलब पता है क्या होता है कि जी ये बाप है, इसका काम है औलाद को प्लॉट दे के जाना। बाप का सिर्फ ये काम नहीं होता, ये चीजें बाप ने बतानी होती हैं कि पुत्र कि आपने मतलब रेजिडेंशियल एरिया में हॉर्न को आप समझे कि ये अम्मी है, इसको आपने नहीं बजाना हर जगह पे। सर बिल्कुल नहीं बजाना। आप देखें सर, बाहर की दुनिया में तो मैं जब कहीं फिरा हूं तो किसी बंदे ने, मतलब किसी टैक्सी में थे, पीछे किसी ने हॉर्न दिया, उसने गाड़ी रोक ली, उतरा, उससे जाकर उसके टायर को टूटा मारा। कहता तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमने गाली दी है मुझे, ये गाली है। सर हॉर्न देना, हॉर्न सिर्फ आपकी लास्ट रिजॉर्ट है। और सर बाहर ये नहीं होता कि सारे एक एक लेवल प्लेइंग फील्ड पे है ना, सबको एक चीज तरह से। यहाँ तो गाड़ी चलाना किसी ने सीखी नहीं सर, तो इसके अंदर ऐड कर लें एक चीज कि सर जो बकवास किस्म के लोग सर जब घर पहुंचते हैं तो वो सर हॉर्न पे हाथ रख देते हैं। सर लिखा हुआ है तीसरा पॉइंट सर, ये सर हॉर्न पे मैं आ गया हूं। यार कौन हो तुम? मतलब बच्चों को या किसी के बाप आ गया तुम्हारा, यार हॉर्न पे हाथ रख के यार 2 बीप्स मारे। अगर तो गेट नहीं खुला ना तब तक, अगर वो गेट खोलने वाला है आपको तो नहीं खुला ना, वो नहीं चाह रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, वो आपके लिए तैयार नहीं है अभी। और अगर आपने फुल हॉर्न में, सर कोई तमीज होती है कोई? ये किस किस्म के लोग हैं ये? सर मैं तो 2 बीप्स के भी खिलाफ हूँ। बात ये है कि इतने आपके पास जो है वो 1.5 करोड़ रुपए की गाड़ी है, आपकी अंदर एक हाउस हेल्प है जिसको आप पता नहीं कितने हजार तनख्वाह देते हो, जरूर उसके पास और आपके पास मोबाइल फोन भी होगा। इस मुल्क में 50 पैसे की कॉल है और अब तो इंटरनेट की वजह से व्हाट्सएप कॉल फ्री है, आप उसको कॉल करो। आपने घर आके पां पां करना क्यों है? सर एक तो पापा भी छोड़ दें। अब बहुत सारे जो नए घर बन रहे हैं उनके अंदर ना अमूमन वो 2-3 चीज़ें लगवा लेते हैं, सोलर लगवा लेते हैं। एक तो इलेक्ट्रिक फेंस लग रही है बहुत ज़्यादा, मतलब ये मैं हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा कि सेफ्टी के। और तीसरा है जी ऑटोमेटेड गेट, अमूमन जो स्लाइडिंग वाला होता है उस पर लगता है, लेकिन आप जो यूं खुलता है ना गेट, उस पर भी ये मौजूद है चीज़ें जो आप लगा सकते हैं। उसका बेहतरीन है, एक तो आपने उसके पैसे पूरे कर लेने विद इन ईयर एंड हाफ, क्योंकि जिस शख्स को आप तनख्वाह देते हैं इस काम की, जिसकी इजाफी ड्यूटी लगाई, वो बेचारा खड़ा वो खाना बना रहा है, वो गेट खोल रहा है दिन में 10 दफ़ा, तो उसकी भी काम मुतासर होता है। तो आपने वो बटन रखे ऊपर अपनी गाड़ी के अंदर, दबाएं, जैसे तुम दुनिया में हर जगह होता है, एक ऑटोमेटेड आपका सिस्टम होता है, वो गेट खुल जाता है और वो गेट बंद हो जाएगा। और लाना तो भेजिए हॉर्न पे अपने। और सर तीसरा, इसमें और इजाजत दे तो सर ऐड कर लें कि सर यहाँ पे एक तो होता है ना कि बस मैं जा रहा हूँ। सर मैं तो इसमें, क्योंकि मैं जिस शख्स से मैंने गाड़ी चलाना सीखी थी ना सर, उन्होंने मुझे ना, मैं बहुत डांटे खाई है मैंने, लेकिन मैं अब अप्रिशिएट करता हूँ वो तमाम चीज़ें, क्योंकि मुझे उन चीज़ों तकलीफ होती है जो लोग जिनको नहीं सीखे सिखाए। टर्न सिग्नल्स जो है ना वो हर जगह यूज़ करने। अगर बहुत ऑब्वियसली आप एक सड़क पे लेफ्ट ही हो सकते हैं ना, तो आपने फिर भी लेफ्ट का इंडिकेटर देना है कि यार मैं लेफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे सर उल्टा है कि यार अब मेरा मूड कर गया है कि मैंने ना इधर मुड़ जाना है। अब जब कोई बंदा टर्न सिग्नल देता है ना, आप मसल मेमोरी से ये कहती है कि यार थोड़े से पीछे हो जाओ क्योंकि वो मोड़ है। यहाँ पे बस किसी टर्न सिग्नल दिए बगैर, अच्छा जी मैंने गाड़ी मोड़ ली अब अंदर, अब आप पीछे जो है सारे बैठ बनाए अपनी, मतलब सर ये क्या है?
सर ये बिल्कुल, और फिर भी बात है कि इनको ना अंदाज़ा नहीं है कि ये कोई अपने बच्चे को सुलाने की कोशिश कर रहा है, कोई जो है को अपने मरीज को सुलाने की कोशिश कर रहा है जो कि बड़ी को पेन में है, इधर जो घर आ रहा है ये जो है ना इनका किसी तरह निकालने सर की हॉर्न्स भी बदतरीज ज्यादा बदतमीज हो चुके हैं। मतलब आपके जो जर्मन गाड़ियों के हॉर्न थे ना, हमेशा से वो एक टोन के थे। अब तमाम आपकी जापानी, चाइनीज, कोरियन, शोरियन सब ने ना वो वाला हॉर्न लगाया, क्योंकि उसकी ना वो समझते हैं कि मतलब आप ट्रक चला रहे हैं। तो वो हॉर्न हॉर्न बड़ी बदतमीज चीज है सर। मतलब आपको जब बिल्कुल आपकी बस नहीं हो रही ना, मतलब एक बंदा रुक ही गया, वैसे भी लोग होते हैं सर जो सड़क पे रुक जाते होते हैं क्योंकि उनको फोन आ गया या कुछ फोन पे लगे हुए, उनको आप बेशक हॉर्न दें, लेकिन हर जगह आपका ना ये हाथ है ना, फिर और बहुत सारे लोग तो गाड़ी यूं चलाते हैं भाई हॉर्न के ऊपर हाथ रखा हुआ है। वैसे भी देखें वो हॉर्न एक चीज़ है, लेकिन कई जगह होती है ना जहाँ आप मतलब अस्पताल में आप हॉर्न बजाते हैं। सर यहाँ पे जाते हैं ना ये सब। यहाँ तो खैर बजाते हैं तो पागल हैं, लेकिन वैसे तो दुनिया में तो नहीं। इसी तरह रेजिडेंशियल एरिया में आप हॉर्न नहीं बजाते, वो इस हॉर्न दिया हुआ का मतलब ये नहीं है कि आपने बजाना है। किसी भी प्राइवेट जगह में, वो प्राइवेट क्लब हो, वो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी हो, प्राइवेट कुछ भी हो, वहां पे आपके हाथ जो है ना वो 10 एंड 2 पे होने चाहिए, वो हॉर्न पे नहीं होना चाहिए। बस सीधी सी बात है। बिल्कुल और ठीक है। डिपर वाली चीज जो है वो हमने आपको समझा दी। अगर आपको कोई भी शख्स मिले ना, तो उसको एक वाकया सुना दे सर, जो जापान में होता है। जापान में अगर हाई बीम करके आप गाड़ी चला रहे हैं ऑन कमिंग ट्रैफिक पे, पुलिस वाले आपको रोकते हैं, वो एक कोने में किसी में आपको लेके जाते हैं, एक स्टूल उनकी डिग्गी में होता है, उस स्टूल के ऊपर आपको बिठाते हैं, 3.5 मिनट अपनी पुलिस वाली गाड़ी की हाई बीम आपकी आंखों में मारते हैं वो सर। ये वाह फैक्ट है, ये चेक कर लें आप। वाह 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 वाह। उसके बाद तो वो बंदा नहीं हाई बीम करेगा ना ना सर। यहाँ करना शुरू कर देना सर, ये तो बिल्कुल। लड़ाइयाँ हो जाएंगी वैसे, लेकिन चलिए कोई अरे सर एक और पॉइंट ये नहीं है सर। कि यहाँ पर जो आपकी हाउसिंग सोसाइटीज़ के जो इलेक्शंस होते हैं वाह। गवर्निंग बॉडी के, हाँ। उसमें इंटरेस्ट लिया जाए। हम्म। अच्छा वैसे तो आप जाहिर है कि फॉर्म 47 के बाद अब कई जगहों पे हाउसिंग सोसाइटी में भी इलेक्शन नहीं हो रहे। सर मेरी वाली का आज तक नहीं हुआ, क्योंकि वो अथॉरिटी वहां पे बस बंदा लगता है, तो मुझे पता ही नहीं क्या होता उसका। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह हमने उस दिन बात की थी रहमान विलास के, अब जी नहीं जी हो रहे जी, नहीं और हो रहा जगहों के नहीं हो रहे। अच्छा जहाँ पे बंदा लग भी गया है वहाँ पे भी इंटरेस्ट लें ज़रा, उसको जाके अगर मौका है, टाइम है, मिले जुले उसका ज़रा ख्यालात को जानें। और उसकी वजह ये है कि फिर आप उसकी मतलब अथॉरिटी में ही आप कहें कि जी बंदा कोई और करते हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे आप जब अमूमी तौर पे किसी से पूछोगे ना कि फ़लस्तीन और गाज़ा और इसराइल का क्या मसला है और ट्रंप क्यों जीता बाइडन से, तो वो आपको बड़ा मुफस्सल एक जवाब देगा, उसको सब पता होगा दुनिया में। लेकिन गली के में पक्की करानी है ये उसको नहीं पता। तो ये जो मैक्रो लेवल के लोग हैं ना, अच्छा। इनको अवॉइड करें। राइट। जो जिनको छोटे छोटे मसलों को हल करना आता है ना, उनको चुने। सर इसमें देखें, आपकी अगर सोसाइटी बहुत बड़ी है फर्ज करें, या आप जहाँ रहते हैं उसके अंदर तो बहुत फेजेस और ब्लॉक्स और सेक्टर्स गलियां हैं, आपकी मेन अथॉरिटी जो है वो इस चीज़ को निजी तरफ दे दे। मतलब इसको थोड़े से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पास ऑन कर दे आपको, कि बेसिकली आप कहें कि यार फलाना सेक्टर का जो फेज है उसके अपने इलेक्शन हुआ करेंगे। लोकल बॉडीज टाइप ना, आप इस एक दूसरे से ओवरलैप कुछ नहीं होगा। हाँ, इन तमाम फेजेस जो है या सेक्टर जिस तरह भी उसकी बनावट है, उसके जो सरबराहान होंगे, फिर उनकी जो बॉडी होगी ना, वो मैक्रो लेवल्स के ऊपर हमसे मशावरत करेगी, क्योंकि वो माइक्रो लेवल से सीख के आ रही है कि असल सबके अगर कोई इज्तिमाई तौर पे कुछ इश्यूज हैं तो सबके इश्यूज हमने ठीक करने बैठ के, बाकी आपके सेक्टर लेवल इश्यूज हैं तो वो हर जो रैशियल फर्ज करें 30-40 घर होगा, 50 घर होगा। अब 50 बंदे को डील कर सकता है एक बंदा, को मसले वाली बात नहीं है। फोन ही आने जी बिजली का मसला है तो डेस्को वाले जो हमारा बंदा जिसको आप फोन करेंगे तो उसका त्रा निकल आएगा, तो वो आ जाएगा हमारा काम करने के लिए। सड़क टूटी फूटी, यहाँ पे चोरी होगी, यहाँ पे हुलिगनिज्म हो रहा है, यहाँ पे मतलब जो भी हो रहा है आपके पास एक पॉइंट पर्सन हो। वरना तो सर यहाँ पे तो होता ये कि अच्छा जी मसला हुआ है, एप्लीकेशन लिख के भेज दें, हम उसको ऊपर भेज देंगे, 3 साल बाद तक या आप खत्म हो होते हैं, मसला खत्म वैसे ही हो जाता है। तो ये आप इसको एक छोटी सी आप लोकल बॉडीज टाइप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और सर को पता नहीं वो मॉडल इतना चल जाए कि हमारी हुकूमत मुतासर हो जाएगी, यार देखें ये कर रहे हैं हम भी कर लेते हैं। बिल्कुल। और इसमें इलेक्शंस को लेकर ना सिर्फ एक चीज़ और है जिसमें ये हाउसिंग सोसाइटी को देखना चाहिए कि कई बड़ी खूबसूरत सोसाइटीज़ होती हैं लेकिन उनका बेड़ा गर्क हो जाता है, क्योंकि आप गेट से जैसे ही एंटर हो रहे होते हो तो जो उसमें इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनके जो है वो 15-15 फुट के पोस्टर लगे होते हैं। तो वो हमारे यहाँ पे जो लोग हैं वो को ब्रैड पिट, जॉर्ज क्लूनी टाइप तो नहीं है। मतलब इनके 20-20 फुट के पोस्टर नहीं होने चाहिए, और एंट्रेंस पे तो बिल्कुल नहीं होने चाहिए। कोई एक मखसूस जगह हो जहाँ ये अपनी तस्वीरें लगा लें, हाँ। बिल्कुल सोसाइटी के मत्थे पे ना लगाया करें। तो ये भी एक था।
अच्छा, फिर इसमें जो है ना आपकी यहाँ पे बहुत सारे जो है ना रेजिडेंशियल एरिया जहाँ भी आप रहते हो वहाँ पे इस तरह के अंकल्स होते हैं जिनके अंदर ना शहबाज शरीफ की रूह होती है कि उनको कोई भी कच्चा एरिया नजर आता है तो वो कहते हैं इन्हें पक्का करा दो। उनको घास घूस ये वो चीजें समझ ही नहीं आती, वो कहते हैं कि कंक्रीट। अच्छा, फिर वो बाद में ना वही रोते हैं कि पानी खलो जाता है, सड़क टूट जाती है। वही जाहिर है उसको आपको सीप इन करने की जगह ही नहीं दोगे तो ये जरा थोड़ा सा चेक करें कि एक बंदा जो है ना कि जो कहते हर चीज पे कहता है इन्हें पक्का करा दियो, उसको आपने थोड़ा सा बांध के रखना है। मतलब जाहिर है फिजिकली नहीं कर सकते लेकिन बातों से उसको समझाएं। सर ये भी देखें ना, ओल्ड एज का एक सर सिंड्रोम है कि आपकी अगर चीज़ें पक्की पक्की नहीं हो रही ना तो आप और चीज़ें पक्की करा रहे हैं उसके अंदर सर, ये इसका रोल है सर। तो उनको उनको वो उसके भी हल है सर। हर चीज़ को पक्का करने का एक हल है। अगर आपने अपना फ्रंट फुट पे आके अगर खेलनी है, शॉट पक्की करनी है तो उसकी प्रैक्टिस करें। आपने कुछ और पक्का करना है तो आप मतलब मेडिकल असिस्टेंस ले लें। अगर आपने अपना ज़हन पक्का करना है, किसी मतलब पका देना है अपना ज़हन, तो इन्हीं लोगों के साथ बैठ जाएंगे महफिल के अंदर तो ज़हन पक जाएगा आपका। हर चीज़ का सर एक हल है, हर चीज़ हो सकती है। किसी भी जगह जो बन गई है ना और उसको कुछ लोग इंजॉय कर रहे हैं, और अगर आपकी ज़िंदगी में इंजॉयमेंट नहीं है तो उनकी इंजॉयमेंट उसे छीने ना। जैसे सर जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ इंजॉयमेंट छिन रही है। मैं एक चीज़ पे बड़ा, और अगेन वही मसला है कि मैं किसी को बता ही नहीं सकता, किसके पास जाऊँ कि जी एक हमने पार्क बनाया है, उसमें सबसे पहले हमने बड़ा ज़बरदस्त स्टेट ऑफ द आर्ट जॉगिंग ट्रैक बनाया है। उस जॉगिंग ट्रैक पे अगर आप आए तो जून हो जुलाई हो जो भी महीना हो, आपने निकर नहीं पहननी, आपने आके पहनना है पजामा और आपने उसी के अंदर भागना है, क्योंकि माशरा ख़राब होता है उससे। इसके ऊपर हम बहुत तफसीली बात कर चुके हैं, इसके ऊपर मतलब कोई और बात है नहीं। ये एक बीमारी जो है सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी की, मुल्क की बीमारी है कि निकर से पता नहीं क्या मस्त है। दूसरा, बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं जिस पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर फुटबॉल क्रिकेट और ये चीज़ें जो हैं वो करना अलाउड नहीं है। तो जो छोटे बच्चे हैं वहाँ आके सर क्या करेंगे, बैठ के खड़े होकर दानिशवराना बातें करेंगे, वहाँ पे बैठ के फलसफा होएगा। मतलब वो बच्चा जो घर से आया है पार्क के अंदर, वो इसलिए है कि उसको अपने घर का पार्क है ही नहीं, या तो है नहीं, या है तो बहुत छोटा है, उसको मैदान चाहिए ताकि वो भागे, वो खेले। फुटबॉल भी आपसे कोई नहीं मांग रहा देने को, इक्विपमेंट भी नहीं आपको कह रहा दे। तो सर असल में तो मसला यही ना है, कहते हैं एंड में उन्होंने कहना है जी तुम प्रोवाइड करो सारी चीज़ें। कोई नहीं कहेगा भाई पार्क बना दिया है गलती से आपने, तो वहाँ बच्चों को खेलने दें, खेलने फुटबॉल क्रिकेट। सर एक तो ये जो आपने बात कर दी ये अगला पॉइंट था और ये बहुत खूबसूरत आपने बात की है, ये तो होना ही होना चाहिए। बाकी बच्चे जब गलियों में भी खेलते हैं ना, मुझे अंदाज़ा है तकलीफ बड़ी होती है, दिक्कत होती है, उनका कभी गेंद अंदर आ जाता है, कभी कोई मसला आ जाता है, लेकिन वो दिक्कत है। लेकिन उनको कहें कि आप आके ले लिया करो, आप खेलते रहो। हाँ वो जो है ना किसी का बच्चे का गेंद मार लेना, उसको कहना कि नजर ना आना मुझे इधर, यहाँ ना खेलो वहाँ ये ना करो। आपकी खिड़की टूटी है ना, फर्ज करें अगर टूट भी गई है यार, तो उसका बाप ठीक करा देगा। अगर उसका बाप नहीं ठीक कराएगा तो कोई नहीं यार, बच्चे हैं। बच्चे हैं एक तो, जब ये बच्चे नहीं रहेंगे बड़े हो जाएंगे तो ये जो आपको ये रौनक खत्म हो जाएगी। रौनक बच्चों से होती है। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ ये है कि ये जो बच्चे खेल रहे हैं ना, ये नहीं खेलेंगे, इनके अंदर है एनर्जी बहुत ज़्यादा, तो ये करेंगे नशे। अच्छा, जब ये नशे करेंगे ना तो आप ज़्यादा तंग होगे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर बच्चे वहाँ पे आपके नशे भी करते हैं ना, उनको भी आपने नहीं तंग करना। उसकी वजह ये है कि वो जिनसे आप नशा छीन लोगे ना, वो फिर बनेंगे खुदकश बम्बार। आप उसमें ना मजीद तंग हो गए। आप नहीं चाहते कि आपके मोहल्ले में कोई खुदकश बम्बार हो या आपके मोहल्ले में कोई फट जाए। तो इसलिए फटने से नशा बेहतर है और नशे से स्पोर्ट्स बेहतर। सर बिल्कुल सर, देखें आपकी गली में अगर दो चार बच्चे खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो ये बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है कि अगर आप उनको रोकेंगे तो कल को वो आपको और जलील करेंगे कि यार नहीं खेलने दिए ना उस दिन। एक एनिमोसिटी क्रिएट हो जाती है कि यार ये मुझे बड़े खड़ूस किस्म के रहते हैं। ऑन द फ्लिप साइड ये हो सकता है कि उनमें से दो चार छह बच्चों में से एक को अच्छा क्रिकेटर बन जाए। कल को आप बैठ के, अब जब आप अपनी ओल्ड एज में स्टोरी सुनाएंगे यार कि आपको पता है जब ये छोटा होता था ना फलाना क्रिकेटर जो है, ये मेरे घर के शीशे तोड़ता था अपने बॉल से, तो मैंने हमेशा इनकरेज किया इसको, और बल्कि मैंने इसका बल्ला मैंने सीधा कराया था। ये भी आप कहेंगे, आप सब फ्लॉन्ट कर सकते हैं आप इस बात को ना। तो लेट द किड्स प्ले, लेट द बॉयज प्ले, हमेशा बॉयज एंड गर्ल्स मतलब लेट देम प्ले प्लीज, हर वक्त। बिल्कुल। अच्छा, इससे अगला जो पॉइंट है ना वो ये है कि ये जो रेसर बॉयज होते हैं, ओह तो ये मतलब ज़रूर रेस करें मोहल्ले से बाहर जाके, और मतलब शहर से दूर जाके सर। शहर से दूर जाके। और दूसरी बात ये है कि चले रेस के दौरान तो मतलब वो वैसे तो जाहिर हो तो सेफ्टी सिक्योरिटी का मसला है, मोहल्ले में आपने रेस नहीं करनी, लेकिन रेस के दौरान तो फिर वहाँ समझ आता है ना कि वो एक्सेलरेशन ये वो
कि जो घर के बाहर या गली के बाहर खड़े होके जो एमी रेस पे पैर नपी जाते हैं, इसमें मैं जो है ना एक अपील भी करना चाहता हूँ बंदियों से, ऐसे लड़कों के साथ फंसना बंद कर दें। ये मसला खत्म कर दें कि जी ये इस तरह का कोई बॉय होगा तो उसको कभी लड़की मिलेगी। सर देखें, दौर है क्लाइमेट चेंज के ऊपर नजरसानी की जा रही है, पोल्यूशन को कम किया जा रहा है। एक तो सर है ना पोल्यूशन जो हमें नजर आती है, गंदगी, मतलब कूड़ा शूड़ा मिट्टी ये वो। नॉइज पोल्यूशन भी एक चीज़ होती है, उसको भी कम करें। और दूसरा छिछोरों की जो पोल्यूशन है उसको भी अपनी ज़िंदगी से कम करें। जिस भी शख्स ने सर अपनी गाड़ी के शीशे काले करा के, गाड़ी को लो करके, अजीबोगरीब पेंट करके, उसके अंदर सिलेंसर ढोलकी शोलकी उसकी पाड़ पूड़ के आवाज़ें निकाल रहे हैं और वो आपके मोहल्ले के अंदर इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, तो प्लीज़ अवॉइड करें उसको, ताकि उसके ना दोस्त ही ना रहें। मतलब उसको ये और कि यार ये चीज़ ठीक नहीं है, वो उसी रात को जाए अपने मैकेनिक को, यार ये गाड़ी जैसी थी वैसी करके दे दे मुझे, ताकि वो एक नॉर्मल मेंबर ऑफ सोसाइटी उस चीज़ में दाखिल होए वापस वो, ताकि उसका ज़िंदगी में कोई मकसद बने। क्योंकि ये तो सर बाद में जब आपको फेसबुक याद दहानी कराता है ना 10 ईयर्स अगो की तस्वीर और 15 साल की, आप अपने आप को गालियां देंगे अपने दफ्तर में बैठ के, यार ये मैं क्या करता होता था। हम तो अभी रोक रहे हैं आपको। यकीनन यकीनन। अच्छा, इसके अलावा जो है, आप किसी भी मोहल्ले में रहते हैं तो बहुत मुमकिन है कि वहाँ पर बहुत ही नेक शख्सियात भी रहती हों, और वहाँ पे शराबी, जानी और जुआरी भी रहते हों। सब तो एज लॉन्ग एज आपको कोई तंग नहीं कर रहा, बगैर मांगे आपने किसी की हेल्प नहीं करनी। कि मैं बताता हूं कि इस बंदे को कि इसकी बेटी रात को लेट घर आती है, भाई उसको पता होगा। और उसको मसला नहीं है इस चीज़ से। हाँ, आप ना बताए, वो जिसका जो जैसे चल रहा है ना, एज लॉन्ग एज आपको वो तंग नहीं कर रहा। अगर लाइंस ओवरलैप नहीं कर रहे ना, तो फिर अपने काम से काम रखने से बेहतर तो कुछ चीज़ ही नहीं है सर। हाँ, और आप हेल्प ना करें। नहीं मतलब हेल्प आपने तब करनी है जब कोई मांगे। हाँ। मांगे बगैर मदद नहीं करनी। नहीं सर, वो तो देखिए ना हमारा कौमी खेल है कि हमें ना कोई बंदा मदद ज़्यादा मांग रहा हो, एक बंदा यूं करके पीछे से आता है कि मैं 10 की करना, तो वो तो सर होता है। लेकिन हाँ, किसी के अपने ज़ाती मसाइल है ना, तो आप देखो उसमें पड़ जाएंगे ना जब, तो एंड में आप खुद फंसेंगे। ये हमेशा सर बात ट्रू रही है कि जब किसी ने कहा ही नहीं आपको, अब आप घुस गए, अगला कहेगा चल फिर तू ही दस यार क्या करना है। तो प्लीज़ ऐसे ना करें। और सर घर के अंदर जो भी जिसे कहते हैं ना चुस मारना, और मतलब उस किस्म की शिकायत लगाना कि देखिए जी मैंने पकड़ा है आपके बेटे को या बेटी को, या मैंने पकड़ा है किसी और को, आपके घर के मुलाजिम के ऊपर बड़ा होता है कि ये कैरेक्टर ठीक नहीं है ये वो। यार उसकी नौकरी है, वो किसी के बच्चे हैं, अगर आपको कुछ कह नहीं रहे, वो उनके घर का मसला है। कल को उसने ये थोड़ी कहना आपको कि अगर आपको पता था आपने मुझे क्यों नहीं बताया, आपके मुझे तो पता ही नहीं था। इतनी अपने काम से काम रखें। बिल्कुल। अच्छा, इसमें एक और बड़ी जो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जो अगेन जो गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं, यकीनन उनका ही मसला होगा क्योंकि माली वही करते होंगे जो कि उनको बताया जाता है। यहाँ पे सर दरख्तों की प्रूनिंग का बहुत शौक है। सो जैसे ही सर्दियाँ आती हैं दरख्तों को बिल्कुल गंजा कर दिया जाता है। तो वहाँ भी मेरा ये ख्याल है, मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ लेकिन कि वो ठीक है, प्रूनिंग एक चीज़ होती है, लेकिन इतना गंजा करने की जरूरत नहीं है कि 2-2.5 महीने से ऊपर की तो यहाँ पे सर्दी होती नहीं। यहाँ पे जब गर्मी आ जाती है तब भी उसके दरख्त पूरे से नहीं निकले होते। सो अगेन सर्दियों में शायद हमारा धूप के बगैर गुजारा हो जाए, गर्मियों में छांव के बगैर गुजारा नहीं होगा, तो प्रूनिंग कर लें लेकिन हाथ हौला। एक्साइटेड ना हो इतने हैं। सर ये भी आपको बताता हूँ क्या मसला है, एग्जैक्टली आपको बताता हूँ। सर जिस भी घर में ना बुजुर्गान है ना अगर, तो उनको इस चीज़ का शौक है, या तो पूरे पूरे दरख्त ही काट दो, भाਵੇਂ वो 50-60 साल पुराना दरख्त हो, काट दो इस दरख्त को। और ये सर कुछ शख्स अगर बैठे, ये कुछ इसका कुछ वजह है। ये हर घर में किसी ना किसी ने सुना होगा, उनके उनके किसी नानी दादा किसी एल्डरली बंदे ने किया होगा, उनके साथ खुद हुआ होगा कि उनको जब किसी चीज़ में बस नहीं चल रहा होता ना, वो कहते हैं दरख्त की प्रूनिंग, जो आपने लफ्ज़ मुझे आज सिखाया, मुझे पता नहीं लफ्ज़ है, प्रूनिंग कर दो एक चीज़ की, या फिर एक ये दरख्त है ना इसको कटवाई दो यहाँ से, क्योंकि ये दरख्त अब बहुत बड़ा हो गया है, इसकी संभाला नहीं जा रहा, कटवाई दो। दिस इज एन ओल्ड एज इशू सर। हाँ, और वो समझ में आती है, ओल्ड एज में ना बंदा लाइट मांग रहा होता है, और वो जो है ना, मतलब सर्दियाँ जो हैं वो बहरहाल डिप्रेसिंग होती हैं और बुजुर्गों के लिए ज़्यादा होती हैं, उनको वो ग्लूमी लगता है सबके, डार्क डार्क। लेकिन वो वही वाली चीज़ कि उनको तो अपने एक्सपीरियंस से पता होना चाहिए कि 2 महीने से ज़्यादा लाहौर में रहनी नहीं, तो उसके बाद वही है, फिर रोशनी रोशनी है। सर एक मैं इशू बताऊँ आपको? प्लीज़ प्लीज़। सर ये जहाँ मैं पे बहुत बड़ा इशू है, ट्रैश पिकअप, गार्बेज पिकअप।
सर देखें, हर घर के बाहर एक मखसूस जगह बनाई हुई है कि टोकरी सी लगी हुई है, उसके अंदर आप अपना तमाम घर का जो गंद है आप वहाँ रखते हैं। तो फिर एक रेगुलर होना चाहिए इंतजामी तरह से कि आएगा, एक ट्रक आएगा या कोई बंदा आएगा, जो भी आएगा वो कूड़ा उठा के ले जाएगा। सर यहाँ पे मसला ये है कि शायद फैलाव बहुत ज़्यादा है और आपने इतने लोग नहीं रखे हुए, तो सर कई कई दिन कूड़ा जो है वो नहीं उठाया जाता कि जी उनकी हड़ताल हो गई है, उनको तनख्वाह नहीं मिली थी, वो छुट्टी पे हैं, गाड़ी ख़राब है। जो जो बताई जाती हैं बातें, सारी बातें बिल्कुल सच होती हैं, लेकिन जी मेरा मसला तो नहीं है ना। मैं तो इस चीज़ के, आपकी सोसाइटी का जो बिल आता है उसके अंदर पैसे दे रहा हूँ कि यार मेरा कूड़ा जो है वो उठाया जाए। या तो बता दिया जाए कि जी एक सबके लिए एक बड़ा सारा कूड़े की जगह बना दी गई है, अब से आप अपना कूड़ा खुद फेंकेंगे और इसके हम पैसे चार्ज नहीं, हमसे नहीं हो रहा, ठीक है चल, वो भी गलत बात है, ऐसे होना नहीं चाहिए। पर अगर मुझे बता दिया है तो मैं खुद ही जाके कर लूंगा, या मैं किसी को पैसे दे दूंगा कि आप जाके कर दिए, जो भी मेरा मसला है वो मेरा मसला। जब तक वो मेरा मसला नहीं है तब तक मेरी जो बाहर का एरिया है वो क्लीन होना चाहिए, सीधी बात है। सर लेकिन वो आपने खुद ही कह दिया कि ये वाकई इधर बहुत होता है कि उनकी तनख्वाहें टाइम पे नहीं हाँ, मिलती। ये तो गलत बात है, बट अगेन दिस इज नॉट समथिंग मेरा, ये आपका कंसर्न है, इसको आप ठीक रखें, क्योंकि फिर वो 2-3 दिन से ज़्यादा सारी चीज़ रह जाए तो वहाँ बीमारियाँ फैलती हैं, फिर वहाँ पे गंद और सर एक तो बड़ा लंबा हो गया था हमारे यहाँ पे, आज से कुछ साल पहले 2-3 हफ्ते हो गए थे, तो फिर तो सारे जो थे मतलब तकरीबन एहतजाज करने पहुँच गए वहाँ पे कि भाई करो ठीक, उन्होंने ठीक किया। बिल्कुल सर, और एंड में वही वाली चीज़ कि आपके इलाके के जो माली हैं हम्म, उनको आप उनके साथ फ्रेंडशिप करें, बिल्कुल। उनको एक चीज़ समझाएं हम्म, कि देखो ऐसे नहीं होगा कि हम अगर खुद से कुछ काम कर रहे हैं और तुम्हारे थ्रू नहीं कर रहे तो उसकी वजह से तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो मतलब ये उसको कॉन्फिडेंस दें, क्योंकि उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है ये वाला। हाँ, उसको लगता है कि अगर ये खुद ही सारा कुछ कर लेंगे तो फिर मेरी क्या ज़रूरत है। हाँ, तो उसको समझाएं कि मुझे शौक है करने का, हम्म, अगर आपको है शौक तो इसलिए जो मैं कर रहा हूँ आप उसको पुट्टी ना जाएं। हाँ, उसको मुझे लगा रहे सिखाएं अब मुझे, हाँ हाँ सर, एक ये कर लें प्लीज। और सर लास्टली बस जाते जाते सर एक और चीज कि सोसाइटी वाले जो है ना, एक चीज में स्ट्रिक्ट हो जाए प्लीज, सारे मतलब जितनी हाउसिंग सोसाइटी हैं, जितनी नहीं भी हैं, कोई एक अथॉरिटी बनाए, जिधर आपको को घर का गेट नजर आ रहा है वहां से पानी यूं बाहर निकल रहा है, उधर नॉक करें। और जिसने पोलियो वाली ड्राइव की ना, वो तो बहुत ज़रूरी है, मैं तो इक्वेट नहीं कर रहा, बट जिस एफर्ट से आप पोलियो वाली चीज़ कर रहे हैं, रेडिकेट कर रहे हैं, इस बीमारी को रेडिकेट करें कि जी जो पाइप्स खोल के ना गाड़ियाँ धुल रही होती हैं हर रोज़ हर घर में, आप सोसाइटी वाले जो हैं कहें जी कि आपको पर हुआ करेगा फाइन। हमने तस्वीर बताई, वीडियो बनाए एक, कि जी इस दिन पे हमने देखा है कि आपके घर में आपका जो भी था, आपने पावर वॉशर नहीं लिया हुआ, मैंडेटरी है, हमारे डिस्काउंटेड डील मिली हुई है, लेकिन डिस्काउंटेड डील के जी हम इतने पे कवा देंगे, दे देगा आपको कोई, आपको फाइन होगा, सीधी सर बात। इसका एक इलाज है, वो ये है कि अभी आपको आपने पढ़ी होगी खबर कि पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरह से पाइप से धो के पानी ज़ाया करने का जो फाइन है वो 10,000 रुपये अच्छा, कर दिए सर, वेरी कर नाइस, दिया। वेरी अच्छा गुड। लेकिन उसमें ना एक चीज़ करने की ज़रूरत है, वो ये कि सर वो पंजाब गवर्नमेंट वाला जो बंदा है वो कितने को घरों को मॉनिटर कर सकता है, वो कितनी सोसाइटियों के अंदर घुस सकता है, वो सारा कुछ वो बड़ा मसला है। उसका एक हल है, उसका हल ये है कि वो जो 10,000 रुपये जुर्माना है ना, वो 8,000 सरकार ले ले, 2,000 सोसाइटी के अकाउंट में चला जाए, सोसाइटी वाले खुद ही मॉनिटर करते रहे। मॉनिटर करते रहे, चुसे मारे सर बैठ के सबकी, और उससे आप पता कर लेंगे यार ये बंदा पाइप चलो। हाँ, और जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आपके पास है कि भैया हमने देखा है ये हुआ है, तो अगला बंदा उसका फाइन भरे फिर। बिल्कुल। अच्छा एक और चीज़ ये है कि जो हम अगेन जो गरीब इलाके हैं उसमें तो सरकार ने ही प्रोवाइड करना है। वैसे तो खैर सरकार दुनिया में हर चीज़ का मतलब बिजली का मीटर भी जो लगाता है सरकार ने पैसे तो लगवाने वाले से ही लिए थे। ये जो पानी का मीटर है ये लोगों से पैसे लेके लगवा दें, प्रॉब्लम क्या है? सर अब तो लगने शुरू हो गए वैसे काफ़ी जगहों पे, मतलब स्लो प्रोसेस है बट लगने शुरू हो गए, उनके बिल भी आना शुरू हो गए। बट सर वो जो उन्होंने उसका रेट भी रखा है ना, पानी मतलब बाकी दुनिया में लोग ना कंजर्वेटिवली इसलिए यूज करते हैं, पानी का बड़ा बिल आता है। मतलब हम तो सोच के कहते हैं पानी का बिल होता है, कुछ चीज़ भी होती है। अब आपने शुरू कर दी है चीज़ तो इसका बिल भी रखे फिर ऊपर यार, मतलब मैं सब डर लगता है ना कि भाई आम हम तो चले शायद ना ना नो के सब कुछ करके हम तो एक दिन सबने अल्लाह को प्यारे हो जाना, हम भी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारी अगली नस्ल है उन्होंने जब ये इशू फेस करना है ना, और ये हमने ये कोई मसला नहीं है कि आप क्या होगा, देख ले जाके कराची सिंध में वगैरह में क्या हो रहा है। यही है ना भाई, पानी माफिया एक बन गया है यहाँ, और कम है माफिया जो पानी माफिया क्रिएट करने लगे हैं आप। भाई अब बहुत कंजर्वेटिव सर होने की जरूरत है पानी के मामले। बिल्कुल ठीक है सर। तो आज क्योंकि रिवर्सल हुआ है रोल्स का तो फिर खुदाफिज भी मैं ही कर सर देता हूँ।
लाइक और शेयर करें और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया तो बड़ी अफसोस की बात है। कल फिर मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।